साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का 10-10 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा, साइफर मामले पर किस मुल्क दुश्मन को फायदा हुआ? प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, पाक अमेरिका ताल्लुकात खराब हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, गैर मुल्की ताकत का फायदा किसी गवाह के बयान से साबित नहीं हो रहा। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा, साबिक वजीर आजम को जेल में रखने से मुआशरे को क्या खतरा होगा? आजम खान के बयान में वाज़ेह है, साबिक वजीर आजम के पास मौजूद दस्तावेज साइफर नहीं थी। असल साइफर तो आज भी दफ्तर खारिजा में ही होगा। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए, उस वक्त के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने क्यों कहा साइफर गायब है? शहबाज शरीफ ने क्यों नहीं पूछा कि वो साइफर तो मौजूद ही नहीं? शहबाज शरीफ की जेर सदारत कौमी सलामती इजलास में एहतजाजी मुरासला भेजने का क्यों कहा गया? सुप्रीम कोर्ट की सजाए मौत की दफात की बुनियाद वाज़ेह करने की हिदायत। मुल्जिमों की इलेक्शन के दौरान रिहाई हकीकी इंतखाबात को यकीनी बनाएगी। जस्टिस अतहर मिनल्लाह का साइफर केस में इजाफी नोट। केस का तहरीरी फैसला भी जारी। फैसले में कहा गया, बानी पीटीआई ने जुर्म किया या नहीं ट्रायल कोर्ट तय करेगी। कोई सबूत नहीं मिला। बानी पीटीआई ने साइफर किसी मुल्क को फायदा पहुंचाने के लिए मुल्जिमों की गिरफ्तारी का कोई फायदा नहीं। हाई कोर्ट का मुल्जिमों को जमानत ना देना हकायक के बरखिलाफ है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जिन शिकों का इतलाक साइफर केस में किया गया वो काबिले जमानत हैं। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने इजाफी नोट में कहा, दरख्वास्त गुजारों ने ऐसा जुर्म नहीं किया जो मुआशरे के लिए खतरा हो। बहुत दिनों के बाद साइफर केस की हवा निकल चुकी है। एक बात का बतंगड़ बनाया गया और आज साइफर केस अपने अंजाम को पहुंच गया। साइफर केस आज हकीकी मानों में मेरी नज़र में और जजेस की नज़र में सिफर हो चुका है। आपने इतने अरसे से 125 दिन से आपने उनको जेल में रखा हुआ, बेजा रखा, बिला वजह रखा। इसका अजाला कौन देगा ये अब देखते हैं, ये वक्त ही बताएगा। साइफर केस की हवा निकल गई। राय का पहाड़ सरकार के सर पर गिर गया। जज की नजर में आज साइफर केस सिफर हो गया। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा रियासत के पास अदालती सवालों का कोई जवाब नहीं था। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहर बानो ने कहा, आज मेरिट पर फैसला हुआ, पाकिस्तान की जीत हुई। अच्छा होता यही जमानत हाई कोर्ट से मिल जाती। लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का इल्जाम दुरुस्त है। पीटीआई उम्मीदवारों को तंग ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने लेवल प्लेइंग फील्ड केस का फैसला सुना दिया। अदालत का इलेक्शन कमीशन को तमाम शिकायत सुनकर इजाला करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल की ताउन की यकीन दहानी। दौरान समाअत जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, एक सियासी जमात को क्यों अलग डील किया जा रहा है? उस्मान डार की वालिदा के साथ जो हुआ, निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं किया। सबके साथ यकसा सलूक ही लेवल प्लेइंग फील्ड है। खिलाड़ियों से बल्ला छिन गया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से बल्ले का निशान वापस ले लिया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला सुना दिया। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन ने फैसले में कहा, पीटीआई ने अपने इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक नहीं कराए। उधर पीटीआई वक्त की सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी अमल में मुश्किलात से आगाह किया। इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड देने का हुक्म। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स, चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज को हिदायत जारी। मुरासले में कहा, तमाम शिकायत का कानून के मुताबिक अजाला किया जाए। सियासी जमातों की मुश्किल हल। कागजात नामजदगी जमा करने की तारीख में 2 दिन की तोसी। उम्मीदवार 24 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। सियासी जमातों के मुतालबे पर तारीख में तोसी की। रिटर्निंग अफसरान इतवार तक दफ्तरी औकात में कागजात वसूल करेंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी। इलेक्शन प्रोग्राम में मौजूद दीगर तमाम सरगर्मियां शेड्यूल के मुताबिक होंगी। सियासी पहलवानों ने अपने अपने मैदानों का इंतखाब कर लिया।
बानी पीटीआई के एन.ए. नवासी मियांवाली से कागजात नामजदगी जमा। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने एन.ए. 132 कसूर में कागजात जमा करा दिए। मरियम नवाज ने पंजाब असेंबली के हल्का PP 160 से कागजात हासिल कर लिए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो लाहौर के हल्का एन.ए. 128 से इलेक्शन लड़ेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने पशीन के हल्का एन.ए. 265 से कागजात जमा कराए। सरबराह IPP जहांगीर तरीन एन.ए. 155 लोधरा से इलेक्शन लड़ेंगे। अब्दुल अलीम खान एन.ए. 117 और एन.ए. 119 का मैदान संभालेंगे। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार दे दिए। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक PTI ने अपने इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक नहीं करवाए। इलेक्शन कमीशन ने PTI से बल्ले का निशान वापस ले लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला छिन गया है। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार दे दिए। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक PTI ने अपने इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक नहीं करवाए। इलेक्शन कमीशन ने PTI से बल्ले का निशान वापस ले लिया है। अहम खबर, इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार दे दिए। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक PTI ने अपने इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक नहीं करवाए। इलेक्शन कमीशन ने PTI से बल्ले का निशान वापस ले लिया है। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार दे दिए। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक PTI ने अपने इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक नहीं करवाए। इसी पर बात करते हैं अपनी नुमाइंदा आमना अली से। आमना, बताइएगा फैसले में मजीद क्या कहा गया? बिल्कुल जी, आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ का जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला था, तो इलेक्शन कमीशन ने अब से कुछ देर कबल जो है फैसला जारी किया है और ये कहा है कि PTI ने जो है शफाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने में नाकाम हो चुकी है। लिहाजा बल्ले का जो इंतखाबी निशान है ये वापस ले लिया है इलेक्शन कमीशन ने। और इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है इसके मुताबिक तहरीक इंसाफ जो है मौका मिलने के बावजूद शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने में नाकाम रही। इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 215 के तहत कार्रवाई की जा रही है, ये बताया गया है इस फैसले में। और PTI से इंतखाबी निशान जो है वापस ले लिया गया है। तहरीक इंसाफ को सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जा रहा। आपको बताएं कि जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी फैसला है इसके मुताबिक तहरीक इंसाफ ने हमारी 23 नवंबर की हिदायत की रोशनी पर अमल करते हुए इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए, जिसके बाद ये कहना है इलेक्शन कमीशन का अपने फैसले में कि बल्ले का जो इंतखाबी निशान है वापस लिया जा रहा है। जी आमना, ये भी बताइएगा कि दोबारा से इंतखाबात करवाने के हवाले से कोई हिदायत जारी की गई इस फैसले में? नहीं, आपको बताएं कि इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फैसला है इसमें कोई हिदायत जारी नहीं की गई। सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में बताया है कि किन वजूहात की बुनियाद पर जो है तहरीक इंसाफ से बल्ले का जो इंतखाबी निशान है वापस लिया गया है। तो आमना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब कानूनी और आईनी रास्ते क्या हैं? क्या कर सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना इंतखाबी निशान वापस लेने के लिए? आपको बताएं कि इससे कुछ दिन कबल जब से ये मामला चल रहा है तो जो तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम है उनकी जानिब से बारहा मुख्तलिफ फोरम्स पर ये बात की गई। और आज ये जब इलेक्शन कमीशन में कुछ वकला उनके पेश हुए तो उनकी जानिब से बताया गया कि अगर इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी निशान वापस लिया जाता है तो उस सूरत में जो है हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। ये कुछ जो वकला वहाँ पर मौजूद थे उनकी जानिब से बताया जा रहा था। तो ऑप्शन इनके पास यही है, हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन है। और आपको बताएं कि इस वक्त जो है फिलहाल इलेक्शन जो PTI है उनकी जानिब से कोई रद्द अमल सामने नहीं आया, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से अब से कुछ देर कबल जो है ये फैसला जारी किया गया है। तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया है और इस फैसले में ये कहा गया है कि 4 दिसंबर को पेश करदा सर्टिफिकेट और मुबैना चेयरमैन PTI का दायरा जो दायर करदा फॉर्म 65 है वो मुस्तरद किया जाता है। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से अपने फैसले में ये कहा गया है कि इन वजूहात की बुनियाद पर कि PTI ने जो है साफ शफाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने में जो है नाकाम रही है, जिसके बाद इंतखाबी निशान वापस लिया जाता है। अच्छा आमना अली, बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस और बहुत सारे सवालात अब जन्म ले रहे हैं। खास तौर पर क्या इस फैसले में चेयरमैन PTI जो मौजूदा चेयरमैन हैं उनके बारे में कुछ कहा गया है, कोई इंटरप्रिटेशन की गई है? क्योंकि इन्हीं इंतखाबात जिनको कलअदम करार दे दिया गया है इसके नतीजे में ये चेयरमैन बने, उनके बारे में कुछ कहा गया?
دیکھیں جی، اس حوالے سے تو اس فیصلے میں نہیں کہا گیا، لیکن جو جن وجوہات کی بنیاد پر جو ہے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی سے پی ٹی آئی سے جو بلے کا نشان واپس لیا ہے، تو وہ وجوہات جو ہے اس فیصلے میں سامنے آئی ہیں، جن کے مطابق الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے شفاف انتخابات کرانے میں ناکام رہی ہے، اور الیکشن کمیشن کی ہدایات کے مطابق جو ہے انٹرا پارٹی انتخابات منعقد نہیں کروائے گئے، اور یہ بھی کہنا ہے کہ 4 دسمبر کا جو پیش کردہ سرٹیفکیٹ اور چیئرمین پی ٹی آئی کا جو دائر کردہ فارم 65 ہے وہ مسترد کیا جاتا ہے۔ مختلف جو وجوہات بتائی گئی ہیں، وہ جن میں سب سے مین وجہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی صاف شفاف انٹرا پارٹی جو ان کے جو انٹرا پارٹی انتخابات ہیں وہ کرانے میں ناکام رہی ہے، جس کے باعث تحریک انصاف بلے کے انتخابی نشان کے لیے اہل نہیں ہے۔ آمنہ، اگر یہ فیصلہ برقرار رہتا ہے، اسی طرح بلہ چھن گیا ہے، تو پاکستان تحریک انصاف انتخابات میں کس طرح جائے گی آگے، اور انتخابی نشان کا معاملہ کیسے حل ہوگا؟ دیکھیں، اگر اس حوالے سے اگر ہائی کورٹ کی جانب سے پی ٹی آئی ہائی کورٹ سے رجوع کرتی ہے اور وہاں سے ان کو کوئی ریلیف ملتا ہے، تو ممکنہ طور پر اگر ہائی کورٹ جو ہے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو اگر کالعدم قرار دیتی ہے تو یہ چیزیں جو ہیں ریورس ہو سکتی ہیں، لیکن فی الحال اس حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کی کیا اسٹریٹجی ہے، وہ آگے کس حکمت عملی کے تحت چلتے ہیں اور کس لیگل فورم پر رجوع کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو بتائیں گے، اب سے کچھ دیر قبل الیکشن کمیشن نے فیصلہ جاری کر دیا ہے انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق، اور کمیشن نے پی ٹی آئی سے بلے کا انتخابی نشان واپس لے لیا ہے۔ بلے کا انتخابی نشان واپس لے لیا گیا ہے۔ آمنہ، یہ بھی کہیے گا کہ آپ سمجھ رہی ہیں کہ اس طرح سے اب پی ٹی آئی کے لیے مشکلات جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں، اور اس فیصلے کو کیا پی ٹی آئی اب چیلنج کر سکتی ہے؟ بالکل جی، میں پہلے بھی بتا چکی ہوں ڈفرینٹ فورمز پہ بھی، اور جب آج بھی پی ٹی آئی کے جو کچھ وکلا جب الیکشن کمیشن پیش ہوئے، تو جب ان کی وقت کی صورت میں پیش ہوئے، الیکشن کمیشن حکام سے ان کی ملاقات تھی سپریم کورٹ کی ہدایات پر، تو وہاں پر بھی جب بات ہو رہی تھی تو کچھ ذرائع کا یہ کہنا تھا کہ لیگل فورمز پر ڈیفینیٹلی اگر تو یہ فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے، یعنی آمنہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ بیورو چیف عامر الیاس رانا صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ عامر الیاس رانا صاحب، کس طرح سے دیکھتے ہیں فیصلہ سامنے آیا ہے، پی ٹی آئی بلے کے نشان کی اہل نہیں ہے، تو کس طرح سے آپ اس فیصلے کو دیکھتے ہیں؟